जरा सोचिए, एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिसका जीवन इतने ऐतिहासिक मोड़ों, इतनी त्रास्तियों और इतने गहरे समर्पण से भरा हो कि उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाए। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी ही दिलचस्प और अकल्पनीय कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है आतिका बिन्त ज़ैद की। हम सिर्फ घटनाओं को नहीं गिनाएंगे, बल्कि ये समझेंगे कि कैसे कोई इंसान इतने सारे तूफानों के बीच भी अड़िग खड़ा रह सकता है। उनकी कहानी सच में ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली मानसिक मजबूती और श्रद्धा आखिर दिखती कैसी है। तो चलिए सीधे इस हैरत अंगेज कोटेशन पर आते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये लाइन बहुत कुछ बयां करती है। अगर कोई व्यक्ति शहीद होना चाहता है तो उसे आतिका से शादी करनी चाहिए। ये बात सुनने में ही कितनी रहस्यमयी और शक्तिशाली लगती है ना। ये आपको तुरंत ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर इस महिला की जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा था। ये कोई मामूली कहावत नहीं थी, बल्कि उनकी जिंदगी की एक बेहद गहरी सच्चाई थी। खैर, उनके जीवन के तूफानों पर बात करने से पहले एक छोटी सी डिटेल को समझते हैं। उनके नाम का मतलब क्या है? आतिक का शब्द आतिक से बना है। इसका सीधा सा मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक इत्र या महक लगाता है। पैगंबर के दौर में अरब महिलाओं के बीच ये एक बहुत ही आम लेकिन बेहद कुलीन नाम माना जाता था। ये नाम ही अपने आप में एक खास तरह की गरिमा को दर्शाता है जो उनके पूरे व्यक्तित्व में कूट कूट के भरी थी। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो ये कि आतिका महज एक नाम नहीं थी, वो पूरी तरह से एक असाधारण शख्सियत थीं। वो न केवल बेहद खूबसूरत थीं, बल्कि एक कमाल की वाक्पटु कवयित्री भी थीं। उनकी कविताएं उनके जज्बातों का आईना थीं। इसके अलावा धर्म के प्रति उनका समर्पण और उनका पूरा चरित्र हर मायने में बिल्कुल संतुलित और मुकम्मल था। उनके इन्हीं गुणों ने आगे चलकर उनकी जिंदगी के कई बड़े मोड़ों को आकार दिया। उनके इस बेहतरीन चरित्र को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं और उनके पिता ज़ैद के बारे में बात करते हैं। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए जब पूरा समाज मूर्ति पूजा, शराब और कन्या भ्रूण हत्या जैसी भयानक चीजों में डूबा हुआ था। उस वक्त ज़ैद ने इब्राहिम के एकेश्वरवादी रास्ते को चुना। वो उन छोटी बच्चियों को बचाते थे जिन्हें मार दिया जाने वाला होता था और उन्हें अपने घर लाकर पालते थे। तो आप समझ सकते हैं कि आतिका की जड़ें कितनी महान और विद्रोही विचारधारा वाले परिवार से जुड़ी थीं। तो अब आते हैं उनकी जिंदगी के पहले बड़े पड़ाव पर, उनका पहला निकाह। उनकी शादी हुई अबू बकर के बेटे अब्दुल्ला से। ये निकाह इसलिए भी बहुत खास था क्योंकि अब्दुल्ला आतिका के प्यार में इस कदर डूब गए थे कि ये प्यार उनके लिए एक तरह का भटकाव बन गया। वो अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए इतने बेताब रहते थे कि उन्होंने समुदाय की सेवा करना और अपनी बाकी जिम्मेदारियों को पूरा करना ही लगभग छोड़ दिया था। और यहीं पर एक ऐसी घटना घटती है जो सच में हैरान कर देती है। अब्दुल्ला का अपनी पत्नी से ये लगाव इतना गहरा हो गया कि आखिरकार उनके पिता अबू बकर को बीच में आना पड़ा। एक बहुत ही कठोर कदम उठाते हुए उन्होंने अब्दुल्ला को आतिका से तलाक लेने के लिए कहा, ताकि वो दुनियादारी से थोड़ा अलग होना और अपनी जिम्मेदारियों को समझना सीख सके। यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि ये एक बेहद विशिष्ट ऐतिहासिक परिस्थिति थी। इसे आज के जमाने की कोई जनरल पेरेंटिंग एडवाइस बिल्कुल मत समझ लीजिएगा। लेकिन ये दूरी अब्दुल्ला से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। इस दर्द में उन्होंने जो प्रेम कविता लिखी उसकी पंक्तियां बेहद मार्मिक हैं। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। जब तक दिन के समय आसमान में कुछ भी दिखाई देगा, मैं हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचूंगा। अब्दुल्ला के इस अपार दुख और उनकी इस हालत को देखकर आखिरकार उनके पिता का दिल पिघल ही गया और उन्होंने अब्दुल्ला को आतिका के पास वापस लौटने की इजाजत दे दी। लेकिन अफसोस, ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। अब्दुल्ला अपनी जिम्मेदारियों पर वापस तो लौट आए थे, लेकिन ताइफ के युद्ध में उन्हें एक तीर लग गया। इस घाव के कारण कुछ समय बाद मदीना में उनका निधन हो गया और इस तरह अब्दुल्ला उनके पहले पति बने जो शहीद हुए। यह आतिका की जिंदगी की पहली सबसे बड़ी त्रासदी थी जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा यह है कि इस सदमे का आतिका पर क्या असर हुआ। उन्होंने एक बहुत ही गंभीर कसम खाई। उन्होंने कहा, मेरी आंखें तुम्हारे लिए कभी रोना बंद नहीं करेंगी और मेरी त्वचा हमेशा धूल में सनी रहेगी। इस कसम का सीधा सा मतलब था कि वो अपना पूरा जीवन इसी गहरे शोक में बिताएंगी और कभी भी कोई मीठी सुगंध या इत्र खुद पर नहीं लगाएंगी। लेकिन देखिए, वक्त कभी एक जगह रुकता नहीं है। कुछ समय बाद उनके सामने ज़ैद इब्न अल खत्ताब का प्रस्ताव आया, जो कि उमर के भाई थे। आतिका ने आखिरकार उनसे निकाह कर लिया, लेकिन ट्रेजेडी ने यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। ज़ैद भी एक युद्ध में शहीद हो गए और आतिका एक बार फिर से उसी गहरे दुख और शोक के भंवर में फंस गईं जहां से वो अभी अभी बाहर निकली थीं।
और ये किस्सा बेहतरीन तरीके से दिखाता है कि कैसे उनकी कम्युनिटी ने उनका साथ दिया। लगातार मौतों के बाद आतिका ने फिर से शादी न करने का मन बना लिया था, क्योंकि उन्हें अपनी वो पुरानी कसम याद थी कि उनकी त्वचा सिर्फ धूल को छुएगी। तब अली ने बहुत ही समझदारी से उनकी कविता के शब्दों की एक नई व्याख्या निकाली। उन्होंने समझाया कि जिस धूल की बात उन्होंने की थी उसे दरअसल एक खास तरह का पीला इत्र भी माना जा सकता है। इस शानदार तर्क ने आतिका को अपनी कसम तोड़े बिना जिंदगी में आगे बढ़ने का एक रास्ता दे दिया। इसके बाद उनका तीसरा निकाह हुआ खलीफा उमर इब्न अल खत्ताब से। ये वो समय था जब आतिका की मजबूत इच्छा शक्ति पूरी तरह से उभर कर सामने आई। उदाहरण के लिए, उमर थोड़े ईर्ष्यालु स्वभाव के थे, लेकिन आतिका ने मस्जिद जाने की अपनी दिनचर्या पर जोर दिया क्योंकि ये उनका हक था और उमर ने भी उन्हें कभी नहीं रोका। लेकिन दुख की बात, उमर को भी शहीद कर दिया गया और आतिका को तीसरी बार इसी दर्दनाक मंजर का सामना करना पड़ा। उमर की शहादत के बाद उनके जीवन में आए ज़ुबैर इब्न अल-अव्वान। ज़ुबैर शारीरिक बनावट और अपनी शख्सियत के लिहाज से बहुत हद तक उमर के जैसे ही थे, एक बहुत ही विशाल और प्रभावशाली व्यक्ति। लेकिन ये सिलसिला यहाँ भी नहीं रुका। ज़ुबैर को भी प्रार्थना के दौरान अत्यंत दुखद तरीके से शहीद कर दिया गया। अब तक आतिका ने अपने 4 पतियों को शहीद होते हुए देख लिया था। अब यहाँ थोड़ा रुकिए और सोचिए, आज के दौर में अगर ऐसा कुछ हो तो शायद लोग सोचेंगे कि वो एक बुरा शगुन बन गई होंगी, है ना? लेकिन ऐतिहासिक वास्तविकता बिल्कुल इसके उलट थी। उस वक्त के समाज ने उन्हें कभी किसी मनहूसियत से नहीं जोड़ा। इसके बजाय लोगों का मानना था कि अगर किसी को एक सम्मानजनक शहादत चाहिए तो उसे आतिका से विवाह करना चाहिए। समाज के लिए वो शहादत के एक ईश्वरीय मार्ग की तरह बन गई थी। और इसी बेपनाह सम्मान के चलते उनका 5वां और अंतिम निकाह हुआ अल हुसैन से, जो पैगंबर के पोते थे। इतिहास में अल हुसैन का मकाम बहुत ही ऊंचा है, लेकिन यहाँ नियति ने आतिका पर थोड़ी दया जरूर दिखाई। अल हुसैन की वो ऐतिहासिक और दर्दनाक शहादत होने से पहले ही आतिका का निधन हो गया था। कम से कम उन्हें अपने इस 5वें पति को अपनी आंखों के सामने शहीद होते हुए नहीं देखना पड़ा। चलिए इस पूरे सफ़र को एक टाइमलाइन के जरिए देखते हैं कि ये कैसे एक के बाद एक जुड़ता है। अब्दुल्ला इब्न अबू बकर से शुरू होकर ज़ैद इब्न अल खताब, फिर उमर इब्न अल खताब, उसके बाद ज़ुबैर इब्न अल अव्वान और अंत में अल हुसैन। ज़रा इन नामों को देखिए, ये कोई आम लोग नहीं थे, ये इतिहास के सबसे दिग्गज व्यक्ति थे। और इन सभी के जीवन की कहानी आतिका के जरिए एक ही धागे में पिरोई जाती है। आतिका ने लगभग 72 साल की उम्र पाई, लेकिन उनका जीवन सिर्फ इस बात से परिभाषित नहीं होता कि उन्होंने किन महान लोगों से शादी की। उनकी खुद की एक अलग आज़ाद और बेहद सशक्त पहचान थी। वो वाक्पटुता और कविता की उस्ताद थीं। इतनी बड़ी त्रासदियों और लगातार मिले दुखों के बावजूद उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। उनका चरित्र हमेशा अटूट रहा। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसी बात जो सच में दिलो दिमाग को झकझोर देती है। कोई इंसान 5 महान नायकों को खोने का इतना भारी दुख कैसे सह सकता है, और फिर भी श्रद्धा और विश्वास का एक इतना मजबूत स्तंभ कैसे बना रह सकता है? आतिका बिन ज़ैद की यह कहानी इंसानी लचीलेपन की एक ऐसी मिसाल है जिससे भुलाया नहीं जा सकता। उम्मीद है इस विश्लेषण से आपको इतिहास के पन्नों में छुपी इस अद्भुत कहानी को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा।